नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अकड़ दिखाने से कैसे बिगड़ते हैं काम। दोस्तों, अक्सर लोगों के जीवन में लोग खुद को लेके इतना ज़्यादा अपने आप को तवज्जो दिए रखते हैं कि वो कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते। खासकर नौकरियों में ऐसा देखा जाता है कि कोई भी किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है तो उसके मन में एक अलग ही ईगो फैक्टर होता है, एक अलग ही अभिमान होता है जो जिसको वो स्वाभिमान मानता है, पर वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के एक अहम की श्रेणी में आ चुका होता है जो उसे पता नहीं लगता। हर इंसान आज ये सोचने लगता है, ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रखता है कि मैं काम कर रहा हूँ तो ही काम चल रहा है, मेरी वजह से ही काम चल रहा है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि अकड़ की तो हद देखो, छोटी सी ईंट भी सोचती है कि उसी के ऊपर पूरा मकान टिका हुआ है। तो वो वाला आलम हर इंसान का है कि हर इंसान ये माइंडसेट रखे हुए। आपके घर में कोई मेड भी आएगी ना आज के टाइम में, उसके भी दिमाग में ये सोच होगी कि मैं हूँ तो इनका घर साफ़ हो रहा है, मैं नहीं होंगी तो ये तो पता नहीं इनका घर सड़ेगा, मैं हूँ तो कंपनी चल रही है, मैं हूँ तो अकाउंट्स का काम हो रहा है, मैं हूँ तो ऑफिस खुल रहा है, मैं हूँ तो गार्ड जो है घर उसकी सुरक्षा हो रही है घर की, मैं हूँ तो ये हो रहा है, मैं हूँ तो वो हो रहा है। तो वो जो ये गलत सोच है ना, ये इन लोगों को धक्के खिलवाती है, उनके जीवन में संघर्ष लाती है। मैक्सिमम लोग अपने जीवन में क्यों नहीं तरक्की कर पाते? वो इसी गलत फहमी में जीते हैं कि सिर्फ उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और ये स्थिति घर में भी शुरू हो जाती है। घर में आदमी सोचता है मैं कमा रहा हूँ तो घर वाले खा रहे हैं, बीवी सोचती है मैं घर में काम कर रही हूँ, रोटी बना रही हूँ तो इसके माँ बाप को रोटी मिल रही है, तो इसको रोटी मिल रही है, तो बच्चों को मिल रही है, तो घर चल रहा है। मैं हूँ तो मैं घर देख रही हूँ, मैं नहीं हूँ तो कुछ ना हो। यहाँ तक कि बच्चे जब कमाने लगते हैं वो सोचने लगते हैं हम कमा रहे हैं तो घर चल रहा है, तो माँ बाप रोटी खा रहे हैं। हर बंदा आज अपनी अहमियत को इतना ज़्यादा मान के चलने लगा है कि वो भूल जाता है कि पूरी हमारे जीवन में हर इंसान का कंट्रीब्यूशन होता है, तब ज़िंदगी चलती है। जो नौकरी कर रहा है किसी के यहाँ, अगर वो ये भूल जाता है कि तुम्हारे घर में जो चूल्हा जल रहा है वो उसी तनख्वाह से जल रहा है जो तुम्हें काम करने के बदले में मिलती है। अगर तुम निकल जाओगे तो कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी, तुम्हारे जैसा कोई और आ जाएगा, पर तुम उस कंपनी से हाथ धो बैठोगे। फिर तुम कहीं और काम ढूंढो, वहाँ पे कोशिश करो अपने आप को जमाने की शुरू से। वहाँ भी ये सोच रखोगे हमारी वजह से सब हो रहा है, तो वहाँ से भी लताड़ दिए जाओगे। अब गृहस्थी में कैसे झगड़े होते हैं? पत्नी अगर ये सोच रख ले कि मैं हूँ तो घर का काम हो रहा है, मैं हूँ तो सब हो रहा है, मैं एक दिन घर का काम नहीं करूँ पता लग जाएगा, मैं एक दिन रोटी ना बनाऊँ पता लग जाएगा, आपस में झगड़े होंगे। खाना बना नहीं मिल रहा, घर व्यवस्थित नहीं है, पति थका आ रहा है, वो भूखा है, प्यासा है, एक गिलास पानी तक उसको नहीं मिल रहा, चाय भी नहीं मिल रही, और ऊपर से आते ही झगड़े, शिकायतें और बहसबाजी कि ये सब काम मैं नहीं करती, मैं कोई नौकरानी हूँ क्या, मैं ये हूँ क्या। अपने घर में काम करने में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, सब मिलके इस गाड़ी को चलाते हैं। और कोई भी चीज़ ये नहीं होती कि तुम्हारा ही काम है, सबका मिलके सब एक दूसरे के लिए ही करते हैं। इसी तरह कंपनी में भी वर्कर मालिक मिलके काम करते हैं तब कंपनी चलती है, तभी जो है मालिक उस कमाई में से तनख्वाह दे पाता है नौकर को, वर्कर को, एम्प्लॉयज़ को। और घर में भी घर सुचारू रूप से बना हुआ है, घर के रोज़ के दैनिक कार्य ठीक हो रहे हैं, खाना बन रहा है वक्त पे, घर साफ़ सुथरा है, सारी चीज़ें हो रही, तभी वो कमाई भी बरकत देती है, तभी घर चल पाता है। पर उस सब घर को चलाने के लिए, चूल्हे को जलाने के लिए जो पैसा आता है वो आदमी कमा के लाता है। तो इस बात को समझना होगा कि मैं वाली प्रवृत्ति हमें त्यागनी होगी अगर हमें जीवन में तरक्की करनी है, अहम की प्रवृत्ति त्यागनी होगी। अक्सर हर बंदा अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाना चाहता है, अपनी स्तर का फ़ायदा उठाना चाहता है। अध्यापिका है स्कूल में, कॉलेज में, मैं हूँ तो कॉलेज चल रहा है, मैं आज निकल जाऊँ तो इतने सब्जेक्ट है, इन मैनेजमेंट वालों का क्या होगा, स्कूल वालों का क्या होगा, कहाँ से लाएंगे टीचर, मैं 4 क्लास संभालती हूँ, मैं 8 क्लास संभालती हूँ। वो नखरा हो जाता है, तुरंत निकाल दिए जाते हैं, एंड फिर कोई नया अध्यापक आ जाता है, नई टीचर आ जाती है। तो ये जो मैं वाली प्रवृत्ति है, अब घरों में कैसे होता है, पत्नी घर का काम करने में अपने आप को छोटा समझने लग गई, मैं नहीं करूँगी,
आदमी से वैसे झगड़ा हो रहा है, वो थका रहा आ रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है मुझे कोई चाय पिलाए, मेरी कोई सेवा करे, नहीं हो रहा, तलाक हो जाता है। वही लड़की अपने घर में फिर उसके बाद जब करती है, मैं काम नहीं करती, जा जो करना है, वही घर वाले फिर जिनके बल पे वो झगड़ा कर रही थी ससुराल वालों से, वही मायके वाले तंग करने लग जाते हैं। अगर इतनी अच्छी होती तो वहीं निभा लेती, यहाँ पे क्यों आ गई। वही भाई की बहू ताने मारने लगती है, फिर जो काम अपने ससुराल में भी नहीं किया वो मायके में करना पड़ता है। तो जो ये अहम की प्रवृत्ति है कि मैं हूँ तो सब हो रहा है, मैं नहीं तो कुछ नहीं होगा, यही इंसान को धक्के खिलाती है जीवन में, यही इंसान को संघर्षपूर्ण जीवन देती है। बड़े बड़े एक्टर्स के अकड़ तोड़ दी गई जब उन्होंने बोला मैं हूँ तो फिल्में चल रही हैं, मैं हूँ तो फिल्म इंडस्ट्री वो है, मैं हूँ तो ये है, फिल्में मिलनी बंद हो गई, तुरंत डाउन आ गए। तो हर इंसान को ये बात समझनी होगी कि इस दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को निकाल दो कि हाँ तुम हो तो कोई काम चल रहा है। पहले भी कितने नेता आए चले गए, पर ये चलती रही, हमारा संविधान चलता रहा, हमारी सत्ता चलती रही, सब कुछ चलता रहा। कितने लोग मर गए, कितने लोग नए आ गए, सृष्टि चलती रही। कितने पेड़ काट दिए गए, कितने नए आ गए, कितने नए उग गए। तो ये प्रवृत्ति दिमाग में रखना ही खुद के पतन का कारण है। कभी भी किसी का काम किसी के लिए नहीं रुकता। कोई भी इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो भी काम चलता रहता है। कोई इंसान कहीं पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा, तो भी काम चल रहा है। घर में कोई इंसान तलाक लेता है, छोड़ के चली जाती है, या वो तलाक लेके चला जाता है, तो भी घर चलता है। हर चीज़ की व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है, कुदरत ने बनाई है। कोई काम किसी के ऊपर, किसी के कारण नहीं रुकता। लोग अक्सर इस अहम में, इस घमंड में अपने आप को खुद भी बर्बाद कर लेते हैं, सोच के कि हमारी वजह से सब चल रहा है। और जब उनको लात लगती है तब उनको समझ आता है कि आटे दाल का भाव क्या है। कोई भी एक मिनट के लिए एग्जांपल लेते हैं। मैंने केस किया था जहाँ एक औरत थी, वो अपने पति को प्यार नहीं देती थी, उससे झगड़ती थी, हर वक्त झगड़ती थी, और जो फिज़िकल लव होता है वो चाहता था, उसको नहीं देती थी, नखरे करती थी, मना करती थी, कहती थी नहीं जो है तुम अपने आप को देखो, मैं को देखो, मैं कितनी रूप वाली हूँ। उसके साथ रह रही है, उसका दिया खा रही है, घर में उसके साथ इतने टाइम से रह रही है, पर उसकी कोई ज़रूरतें वो पूरी नहीं करना चाहती थी। और करी भी तो कभी कभार करी, और उसमें भी ये टशन दिखाती थी, अकड़ दिखाती थी कि मैं हूँ तो तुझे शारीरिक सुख मिल रहा है, अगर मैं नहीं तो कौन पूछेगा तुझे। उस आदमी के अहम पे चोट लगी, उसके मन पे चोट लगी कि जिस पत्नी के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, जिस बच्चे के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, यही पत्नी मेरी नहीं है, यही मेरे को प्यार नहीं दे रही। उसने बाहर जाना शुरू कर दिया और बाहर एंजॉय करना शुरू कर दिया, और औरतों के साथ। पत्नी जो कभी कभार फिज़िकल लव देती थी, महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, वो भी रो के झगड़ा करके 4 बात सुना के कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की, वो नहीं करी। अब वो फिज़िकल लव की डिमांड भी पति ने करनी बंद कर दी, क्योंकि उसको बाहर से फिज़िकल लव मिलना शुरू हो गया। अब वो पत्नी बार बार यही सोचे कि मैं हूँ तो सब कुछ है, तो इसको मेरी ज़रूरत क्यों नहीं हो रही। क्योंकि उन डॉक्टर साहब ने घर पे खाना खाना भी बंद कर दिया, वो बाहर से खाना खाने लगे, जिसको चाहने लगे वही खाना खिला देती थी उन्हें, उसके घर खाना खाते थे, उसी के साथ एंजॉय करते थे, यहाँ तक कि रात का खाना भी खा के जब घर में आते थे। तो जो ये मैं वाली प्रवृत्ति थी कि मैं हूँ तो ये सब हो रहा है, वो कुछ हद तक उन्होंने मैक्सिमम प्रवृत्ति ही दिमाग से उनके निकाल दी कि तुम हो तो फिज़िकल लव मिल रहा है, तुम हो तो रोटी मिल रही है, वो चीज़ ख़त्म कर दी। धीरे धीरे वो प्रवृत्ति जो है उनके गुमान में ये रहा कि नहीं मैं हूँ, अपने आप आएगा। कम्प्लीटली वो आदमी दूर चला गया, उसने तलाक ले लिया। अब वो महिला रोती है, परेशान है, अकेली है, बेटे के साथ है, सारा खर्चा है बेटे का अपना। तो अब उसको रियलाइज़ होता है कि मैं जो है क्या कर बैठी। अपने पति को तरसाया, रुलाया, तंग करा, उसको हमेशा यही एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम हो तो कुछ हो रहा है, मैं नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं है, तुम तो ऐसे ही धक्के खाओगे। तो ये जो प्रवृत्ति है ये इंसानों को बर्बाद कर देती है।
अब आपने देखा होगा कोई भी वर्कर होते हैं किसी भी कंपनी में, पुराने लगे हुए होते हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो वो यही नोशन लगा लेते हैं 5-6 साल में ही कि हम हैं तो कंपनी का काम चल रहा है, हम नहीं होंगे तो कंपनी चलेगी ही नहीं। और नखरे दिखाने शुरू कर देते हैं, नुकसान करना शुरू कर देते हैं, उल्टे जवाब देना शुरू कर देते हैं, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं, बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं मालिकों से। और फिर जब लताड़ दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, तो यूँ घमंड में चौड़े होकर निकलते हैं, हमें मालिक बुलाएगा अपने आप, हमें तो बतेरी नौकरियां मिल जाएंगी। फिर जब वो नई जगह अप्लाई करते हैं तो उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता, उस स्तर की तनख्वाह नहीं मिलती, वो आराम ऐश नहीं मिलती जो उन्हें पहली नौकरी में मिल रही थी। क्योंकि पहली नौकरी में इतने साल रहते रहते एक घर का सा बंदा मेंबर हो जाता है, उसको हर तरीके का सुख मिलता है, ऐशो आराम मिलते हैं, हर तरीके की लीनियंसी मिलती है, हर तरीके की डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है, तनख्वाह बढ़ी हुई होती है, और हर तरीके से वो एक ऐसे आते जाते हैं कंपनी में जैसे अपना घर। पर जो नई जगह है वहाँ पे पूरा डिसिप्लिन है, तनख्वाह भी शुरुआत से इतनी नहीं मिलेगी, ना इस तरीके से खुल के नखरे करने को मिलेगा, ना लीनियंसी मिलेगी। तब वो इंसान रियलाइज़ करता है कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। तो हर बंदा अपने जीवन में अपने लिए संघर्ष के बादल क्रिएट करता है इसी मैं वाली प्रवृत्ति से कि मैं हूँ तो सब कुछ हो रहा है। इस अकड़ को, इस घमंड को त्याग दो। ईश्वर तक ने, जिसने आपको इतना सब कुछ दिया, आज तक घमंड किया कि मैं हूँ तो? सही मायने में तो ईश्वर के कारण ही संसार चल रहा है, ईश्वर के कारण ही हमें रोटी मिल रही है, ईश्वर के कारण ही ये सूरज चांद निकल रहे हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं, बारिश हो रही है, सृष्टि का संतुलन बना हुआ है, पृथ्वी अपने उस पर घूम रही है। हर चीज़ ईश्वर के कारण हो रही है। क्या ईश्वर ने घमंड किया इतना सब कुछ देने के बाद? हमें नहीं किया। और हम छोटे से इंसान छोटी सी पोस्ट पे, छोटी सी चीज़ पे ही घमंड करना शुरू कर देते हैं, जहाँ मौका मिला नहीं वहाँ शुरू। तो इस बात को समझिए, जिस दिन आप इस गंदी प्रवृत्ति को त्याग देंगे, जिस दिन आप विनम्र होना सीखेंगे, जिस दिन आप सम्मान करना सीखेंगे दूसरे का, जिस दिन आप चोरी चकारी, झूठ बोलना, नफ़रत फैलाना, गाली गलौज करना, बुरा बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, बदतमीज़ी करना, तेज चिल्लाना और ये घमंड रखना बंद नहीं करेंगे जब तक आप कि हम है तो सब कुछ है, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। जीवन में दर दर धक्के ही खाते रहोगे। और ये हर इंसान के साथ लागू होता है जो सोचता है कि सिर्फ मेरी वजह से सब कुछ है। चाहे वो औलाद हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे कोई एम्प्लॉई हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो। हर इंसान जो ये सोच रखेगा कि मेरी वजह से सब है, मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं, उसी दिन, इस सोच के कारण ही उसी दिन उसके फट्टे लगने शुरू हो जाएंगे। उसके पतन निश्चित है। आज नहीं तो कल उसका पतन निश्चित है और वो ऐसे ही धक्के खाता रहेगा एक जगह से दूसरी जगह। अब मैंने जिस लेडी का आपको बताया, इनका केस आया था, तो ये एक फैमिली से दूसरी फैमिली, दूसरी फैमिली से तीसरी फैमिली ढूंढती फिर रही है कि कोई सहारा दे दे उन्हें और उनके बेटे को, पर कोई नहीं दे रहा। हर बंदा यही कह रहा है भाई बेटे वाली है, लड़के वाली है, हम तो नहीं करते शादी। अब वही बेटा कमाने लग रहा है तो नखरे दिखा रहा है कि मैं हूँ तो तू रोटी खा रही है, वरना तू तो भूखी मरती। जिस बेटे को भड़काया है उन्होंने खूब अपने पति के खिलाफ, जिस एक पूरे कंट्रोल में रखा कि मेरा बच्चा मेरे पास आ गया, अब तू अकेला रह गया, उस डॉक्टर ने दूसरी लेडी भी कर ली, सब कुछ है। तो कभी भी किसी के उसका इतना इम्तिहान मत लो कि कभी भी अपने जीवन में संबंधों को इतना मत बिगाड़ो कि वो टूट ऐसे जाएं कि दोबारा जुड़ ना सकें। अक्सर लोग जब झगड़ा करते हैं तो उन संबंधों को इतना स्तर तक ले जाते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा ख़राब कर देते हैं कि जहाँ सुधार की गुंजाइश नहीं रहती। डाली को इस कदर तोड़ देते हैं कि वो दोबारा जुड़ ही ना पाए। सोचते हैं कि शायद हमें ज़िंदगी में कभी इस इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही बेवकूफ़ी आपको जीवन में संघर्ष के बादल ले आती है, परेशानियाँ ले आती है और आप भटकते रहते हो। फिर आप कोसते हो किस्मत को, ईश्वर को, लोगों को, पर कमी किस में होती है? कमी आप में होती है, आपकी गलत सोच में होती है, आपके खुद के कर्म ऐसे होते हैं जो आप भुगतते हो।
इसलिए हमेशा हर चीज़ को सोचो, सामने वाले की भी परिस्थिति को सोचो, फिर कोई फ़ैसला लो। और कभी भी किसी झगड़े को इतना मत बढ़ाओ कि उसको सुधारा ना जा सके। ऐसा मत करो। ऐसा करने से सिर्फ आप नुकसान में रहोगे और कोई नहीं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप सोचेंगे इस विषय में। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है, कोई भी भूत प्रेत ब्यादा है, आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए, घर में जलाइए। हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा से आपको निजात मिलेगी, आपका काम बनेगा, हर तरीके से कलेश दूर होगा। लोगों को इतने फ़ायदे हो रहे हैं, किसी की करोड़ों की ज़मीन बिक गई, किसी को करोड़ों की ज़मीनें प्राप्त हो गई जो उनको कब्जा नहीं मिल रहा था, कब्जे मिल गए, किसी का शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई, किसी की नौकरी लग गई। हर इंसान का काम बन रहा है। बस आपको प्रार्थना वही करनी है धुनी के साथ जिस काम को आप बनाना चाहते हो, और वैसे ही काम बनने लगेंगे। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, आपकी रक्षा होगी। आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में बात भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं अपने कोई परेशानी, कुंडली भी बनवा सकते हैं। सभी कामों के लिए आप मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।